Good evening, students. Hope today all is well. आवाज आ रही है सभी को? Everyone got it voice clearly? चलिए, कल की डिस्टरबेंस के बाद आज हम लोग पैराबोला की जो पार्ट है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल जैसे हम लोगों ने पैराबोला का डिफिनेशन डिस्कस किया था, पैराबोला के टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करते हैं। कल मैंने 2-3 टाइप्स बताए थे, कुछ टाइप्स आपको नहीं बताए थे। नंबर फर्स्ट टाइप जो आपका है y² = 4ax। इसमें आप हमेशा देखिएगा ओपनिंग आपका राइट हैंड साइड में होगा, ओपनिंग आपका राइट हैंड साइड होगा, फोकस आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होगा और डायरेक्ट्रिक्स आपका नेगेटिव x = -a होगा। क्लियरली ना? सेकेंड टाइप जो आपका पैराबोला है वो है आपका y² = -4ax। इस पैराबोला की ओपनिंग आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी इस तरह इनकी ओपनिंग होगी और इनका फोकस होगा ना नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, डायरेक्ट्रिक्स इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जस्ट ओपनिंग यहाँ चेंज हो जाता है। नंबर थर्ड फॉर्मेट है x² = 4ay। कहीं कहीं आपको x² = 4by भी रिटेन होगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, दोनों ही सेम टाइम है। इसमें आपका ओपनिंग अपवार्ड होगा, इसका ओपनिंग क्या होगा? अपवार्ड होगा। फोकस होगा ऑन वाई एक्सिस होगा पॉजिटिव और डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पे होगा। क्लियर ना? कहीं कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो है नंबर फोर्थ है आपका x² = -4ay। और इस टाइप की जो पैराबोला होगी बेटा, इसकी ओपनिंग होगी डाउनवर्ड होगी। क्लियरली इस तरह देखिए, फर्स्ट वाला पैराबोला जो आपका y² = 4x है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला है। जब ओपनिंग लेफ्ट वार्ड होती है तो भी एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स ही होता है। इससे भी हम पहचान सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया इफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, इट मींस y² = 4x होगा या y² = -4x होगा। फोकस या हम डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट से पहचान सकते हो ओपनिंग हमारा लेफ्ट हैंड है या ओपनिंग हमारा राइट हैंड होगा। यहाँ पे देखिए x² वाली कंडीशन में एक्सिस जो है ना पैराबोला का, ये y एक्सिस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। दोनों ही कंडीशन x² = 4ay एंड x² = -4ay, इन दोनों ही कंडीशन में एक्सिस हमारा y एक्सिस होगा, फोकस ऑन y एक्सिस होगा, फोकस ऑन y एक्सिस होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑन y एक्सिस होगा। हमेशा याद रखिएगा y² = 4x, y² = -4x, इनमें एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बोथ ऑन x एक्सिस। Clearly, parabola of x² = 4ay and x² = -4ay. Axis of parabola is y axis and focus and directrix both will be on y axis. Clear? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा हमें बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो टेल मी बेटा, फटाफट बताइए हमें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बतलाइए। Anyone, any doubt up to till? नहीं ना? नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन डायग्राम पे पूछते हैं क्या सर? नहीं, क्वेश्चन डायग्राम पे नहीं पूछते। अगर डायग्राम हमारा बन जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन का डायग्राम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाए
तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, सो दैट हमें डायग्राम पे पकड़ रखना पड़ेगा। क्लियरली? और कोई कंफ्यूजन किसी को बतलाइए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला, उनके कुछ कंडीशंस। ये है वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, वाई स्क्वायर इजकल टू -4ax, ये एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ 4ay। क्लियर ना? फर्स्ट है आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, यानी नंबर फर्स्ट वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका क्या होता है? ए, सभी में 0 0 का। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स इज ऑलवेज 0 0, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला वर्टेक्स इज 0 0। फोकस हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ए 0 0 माइनस ए, सॉरी ए माइनस ए 0, यहाँ पे 0a एंड 0 एंड माइनस ऑफ ए। नंबर थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स फर्स्ट वाले में x प्लस ए इक्वल्स टू 0, सेकेंड वाले में x माइनस ए इक्वल्स टू 0, फोर्थ वन में y प्लस ए इक्वल्स टू 0, लास्ट में y माइनस ए इक्वल्स टू 0। फोर्थ इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या होता है? एक्स एक्सिस हमारा इक्वेशन होता है ना, एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा? y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर में हमारा क्या होता है? y एक्सिस हमारा एक्सिस होता है, सो दैट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। क्लियरली? किसी को डाउट है तो पूछते जाइए, या एक बार टेबल लिख लीजिए फिर आप हमें बताइएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑल 4a होता है, 4a 4a 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज 4a होता है। नंबर 6 फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस x प्लस ए माइनस एक्स, y प्लस ए माइनस वाई। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम बताते हैं लास्ट में। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, यानी 80 स्क्वायर एंड 280 इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इसमें हो जाएगा -80 स्क्वायर ट्वाइस 80, थर्ड वन 280 80 स्क्वायर, फोर्थ वन 280 minus of 80 square. It is also written as 80 square 280.
अब इसमें से हमें वर्टेक्स, ये आप लोग नोट कर लिए ना, ये स्क्रीनशॉट ही आप लोग लीजिएगा। अब हम पैराबोला एक बार फिर से फिगर बनाते हैं, फिर सारे पॉइंट एक बार लाते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं क्लियरली ना। अब देखिए, ये आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये आपका फोकस हो गया, s इज दी फोकस a0, करेक्ट ना। यहाँ पे जो फोकल लेंथ, ये दैट इज द लेंथ ऑफ फोकल, लेटेस्ट सेक्टर हो गई ना, दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू 4a, दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 4a। और फोकल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, देखिए अगर कोई पॉइंट हमारा P होता है x1 y1 पैराबोला पे, तो पॉइंट P से फोकस की डिस्टेंस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस, ये वाली PS इज नोन एज फोकल डिस्टेंस, दैट इज फोकल डिस्टेंस, क्लियर। और किसी पॉइंट पे, ये तो आपका डायरेक्ट्रिक्स हो ही गया, ये कोऑर्डिनेट आपका वर्टेक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया। किसी को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जैसे हमने सर्किल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल में क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी x को हमने एक अदर पैरामीटर थीटा में रिप्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सो इसी फॉर्मेट पे पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, वेयर t इज द पैरामीटर, यहाँ पे क्या था, थीटा हमारा पैरामीटर था। यानी जनरल कोऑर्डिनेट x और y को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, किसी और फॉर्मेट, यानी आर और थीटा हमने कन्वर्ट किया, वो सर्किल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। जब उनके एक्स और वाई को हम ए और टी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। अब इलिप्स की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगी, हाइपरबोला की कुछ और हो जाएगी। क्लियरली, जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हमें बतलाइए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा हमें बताओ। एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखना, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं, जेई का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपका फोकस हो गया S A0, करेक्ट। ये आपका वर्टेक्स है A00, ये आपका Z, करेक्ट ना। A इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड Z, A यानी वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस, हाँ सर, हाँ सर, ओपन कर दे क्या, हाँ 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 हाँ, क्या अनम्यूट होता है सर, अननॉइट होता है, हाँ हाँ, अननॉइट, हाँ डिसेबल करना उसको, यस सर, ठीक है सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, वेटिंग रूम को ऑन कर दे, ठीक है सर, ठीक, ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन हमारा ये है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस, हमेशा याद रखिएगा, जेई का क्वेश्चन है ये, ए इज मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस, क्लियरली। इस पॉइंट को बेटा हमेशा ध्यान, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस, देखो रीजन, इसकी वर्टेक्स क्या हो गया बेटा A0, जेड की कोऑर्डिनेट क्या होती है -A0, इन दोनों का मिड पॉइंट देखोगे ये 0 0 होता है, ऑलवेज याद रखिएगा ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस, क्लियरली। और किसी को कोई कंफ्यूजन है हमें बताइए।
और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा टेल मी, हमें क्लियरली बताओ सर इस पॉइंट में कंफ्यूजन है, इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली ना। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ऑफ द लाइन फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा। Z is always minus A0 for standard parabola y square is equal to 4ax. 4y square is equal to 4x. It is always minus A0. 4y square is equal to minus 4ax. It is A0. एक बार टेबल जो मैंने दिया है एक बार उनको ढंग से देख लीजिएगा, क्लियर। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को क्लियर होगा। जैसे कि अब हम आपको क्वेश्चन रखे y square is equal to 16x. Find length of lattice rectum, focus, vertex. Find focus, vertex, length of lattice rectum, equation of, ये सब कुछ आपसे हम पूछे। आप इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है ना बेटा उसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। ये क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो कंपेयर बेटा किससे होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखिए x x, तो 4a की कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो गई 16, a की कोफिशिएंट क्या हो गई 4, क्लियरली ना। a की कोफिशिएंट क्या हो गई 4, a इक्वल्स टू 4। अब आप आइए वर्टेक्स, और स्टैंडर्ड पैराबोला वर्टेक्स इज 0 0, ये भी आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकस, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला फोकस क्या होता है एस A0, ए आपका क्या है 4, तो आंसर इज 4 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम लोग LR बोलते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जब भी पूछा जाए तो आप LR समझ लेना, हम LR यूज करेंगे, दैट इज 4a, तो 4 into 4 इक्वल्स टू 16। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बेहिचक बतलाओ। क्लियर ना। लेकिन ऐसे जो आप सिंपल देख रहे हो बिल्कुल ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ ये है, आप उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन आपको डाला था चलते चलते, कल तो मैं वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था ढंग से। ऐसे स्टूडेंट मैंने लाइफ में पहली बार फेस किया है, लाइफ में 20 साल के टीचिंग करियर में पहली बार ऐसे बच्चे मुझे दिखे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कुछ दिया आपको। अब इस क्वेश्चन में कल भी मैंने बताया, देखिए डिग्री किन पे है y स्क्वायर पे, y की डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक, जिनकी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, y की क्वाड्रेटिक है ना, इक्वेशन हमारा कन्वर्ट होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इन्हीं दो में हमारा इक्वेशन कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए ये y स्क्वायर है माइनस ऑफ 4y। अब यहाँ y की कोफिशिएंट क्या है बेटा 4, 4 की हाफ क्या होता है 2, तो b a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखिए। यानी यहाँ हम करेंगे +4 -4, यानी जो भी कोफिशिएंट ऑफ y होगा ना उनका हाफ कर लीजिए, उनका होल स्क्वायर देखिए, उसी से आप एडिशन कीजिए, उसी से आप सब्ट्रैक्शन कीजिए। y का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ क्या हुआ 2, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 का एडिशन 4 का सब्ट्रैक्शन, +2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म यहां से यहां तक बेटा बन जाएगा ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बचा क्या -4 + 2 -2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2। अब हम लोग करते क्या बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा y माइनस 2 स्मॉल को हम लोग कैपिटल Y मान लेते हैं और x प्लस 2 को हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं। क्लियर, समझने के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा y स्क्वायर इक्वल टू x। अब हम किससे कंपेयर कराएंगे
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 4a, इट मीन्स 4a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/4। क्लियर। अब हम वर्टेक्स पे आते हैं। अगर वर्टेक्स आपका क्या होता है a0 0, a0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0। देखिए वेक्टर x के जगह पर आपने क्या रखा है x प्लस 2, इट मीन्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, गॉट इट। एंड y इक्वल्स टू 0, y की जगह क्या रखे आप लोगों ने y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 2, सो वर्टेक्स इज -2 एंड 2। अब आप फोकस पे आते हैं। फोकस हमारा क्या होता है a0। क्लियरली a यानी x, x के प्लेस से बेटा क्या x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू a की जगह क्या निकाले 1/4, तो x इक्वल टू 1/4 माइनस 2, तो -7/4। एंड 0 क्या है y, y की जगह क्या है y माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 2। फोकस इज -7/4 एंड 2। बताइए इस तरह कन्वर्ट करने में किसी को कोई दिक्कत है, समझे या नहीं समझे? अगर आप कन्वर्सेशन नहीं समझे हो तो मैं फिर समझाऊंगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। नोट अंडरस्टूड, गुड बेटा, फिर हम समझाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी बच्चे को रिपीट कर रहे हैं बेटा, कर रिपीट करना मेरा काम है। अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं, उससे भी समझने की कोशिश करिए। एक नया उसी टाइप के क्वेश्चन को ले रहे हैं हम। मतलब हमारा इक्वेशन दिया हुआ, सपोज करते हैं y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 माइनस x इक्वल्स टू 0। क्लियर। ये इक्वेशन है। डिग्री बेटा क्वाड्रेटिक किस पे है y पे है, y की डिग्री 2 है, यानी रफ में हमारा इक्वेशन या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कन्वर्ट होगा या y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इन दो कन्वर्सेशन में होगा ही होगा। अब देखिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में। a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले को दिमाग में रखिए और आप आपस क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है y स्क्वायर माइनस 6, सॉरी एक मिनट, यहाँ y होनी चाहिए, इसे y कर लीजिए, करेक्ट। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 11 माइनस, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, क्योंकि हमारा y का टर्म निगेटिव है, क्या a स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर माइनस 2 तो सभी में चाहिए ना, तो 2 इंटू वाई। अब आप खुद बताइए 6y होने के लिए यहां हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 से ना करेंगे, क्योंकि तभी ना हमारा 6y होगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी b का टर्म क्या निकला 3, नेक्स्ट टर्म क्या होता है b स्क्वायर, यानी क्या होगा ये 3 स्क्वायर। ये हम 3 स्क्वायर एडिशन कर रहे हैं, हमें उतने से सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, यानी 9 का एडिशन 9 का सब्ट्रैक्शन, प्लस 11 माइनस x इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये टर्म यहां से यहां तक बेटा क्या बनेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, बचा क्या -9 प्लस 11 प्लस 2 माइनस x इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस। बेटा यहां तक समझ में आया, ये बात बताओ, यहां तक समझ में आया, इस बात को मैं बताओ, यहां तक किसी को डॉट है, ये कन्वर्सेशन तक, ये कन्वर्सेशन समझ में आ गया तो क्लियर है। अब देखो हमारा इक्वेशन होता है y स्क्वायर, क्योंकि जितने सारे फॉर्मूले हैं ना सभी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए दिया गया है, तो हमें उस टर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा।
तो हमने क्या बताया हुआ है आपको, इस y-3 को आप कैपिटल ऑफ y पकड़ लीजिए, क्लियर ना, और x-2 को आप कैपिटल ऑफ x पकड़ लीजिए। ये बेटा क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू x हो जाएगा ना। अब किससे कंपेयर करोगे, y² इक्वल टू 4ax से, इट मींस 4a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/4, क्लियर। अब आपको टेबल में फाइंड क्या सब करना है, सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करते हैं। देखिए वर्टेक्स मतलब क्या होता है बेटा, a 0 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, यही ना वर्टेक्स मतलब। 0 0 अगर कोई पॉइंट 2 और 3 दिया है, इट मींस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अगर किसी का वर्टेक्स 0 0 है, इट मींस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब x की जगह क्या रखे हो आप, x-2, क्या रखिएगा आप, x-2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। y की जगह बेटा आपने क्या रखा है, y-3, तो y-3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3। तो बेटा वर्टेक्स इज 2 and 3, गॉट इट। पता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हमें फिर से बताइए, किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा हमें बतलाइए। हमेशा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए। अब हमारा अगर ये बात आ गया समझ में, अब हमारे पास फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, देखो फोकस आपके पास क्या दिया हुआ है, a0, यानी s इक्वल टू a0, यानी कि x इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू 0। x की जगह बेटा क्या, x-2, तो x-2 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या रखो आप, 1/4 डाल दीजिए, तो x इक्वल टू 2 प्लस 1/4, दैट इज 9/4। और y की जगह आपने क्या रखा बेटा, y-3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3। सो द फोकस इज 9/4 and 3। बताइए किसी को कोई डाउट है, हमें एक बार बताइए फिर से, क्लियर। अब ये जो प्रोसेस हमारा है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लाते हैं। हम बच्चे को ये बताते हैं, यहाँ आपको गिवन है, सपोज करो y² गिवन है, ये है -6y, मतलब अब देखिए y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 6, 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, यानी +9 का एडिशन -9 का सब्ट्रैक्शन +11 माइनस, अब डायरेक्ट देखिए ये टर्म आया यहाँ पे, दैट इज y-3 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। जो भी आपका y का जो कोफिशिएंट होगा ना, उनका हाफ जो होगा वो दूसरा टर्म होगा, क्योंकि a-b या a+b के लिए 2 टर्म होनी चाहिए। तो एक टर्म तो आपका y है, दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म जो होता है वो हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होती है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म क्या है, y, उनकी कोफिशिएंट क्या है, 6, 6 का हाफ क्या होगा, 3, b इज 3, सेकेंड टर्म इज 3, उनकी होल स्क्वायर होती है +9 -9। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ट्रिक देखो फिर से बताते हैं, ट्रिक बेटा देखो, एक और क्वेश्चन डालते हैं उसी बात पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, x² + 2y - 8x + 7 = 0। इनके भी फोकस वर्टेक्स जो अभी हमें निकालना है, क्लियर ना। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, आपका पैराबोला में क्वाड्रेटिक किसकी है, x पे है, यानी x की डिग्री 2 है, इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ x। तो आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी x² = 4ay या x² = -4ay। एक बार आप लोग कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं कर रहा हूं।
देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y+7। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्रिक वाले पोजीशन पे एक्स का कोफिशिएंट क्या बेटा 8, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8, क्लियर ना। एक्स की कोफिशिएंट 8 है, 8 का 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन का सेकेंड टर्म 4 होगा। तो 4 का होल स्क्वायर क्या आता है 16 एडिशन, फिर 16 का सब्ट्रैक्शन प्लस 2y+7 इक्वल्स टू 0। समझे इस बात को ना बेटा। एक्स की कोफिशिएंट क्या है 8, 8 को हाफ कीजिएगा 4, यानी इन्हें a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए दो टर्म चाहिए। एक टर्म आपका x आया, दूसरा टर्म क्या होगा, वो होगा 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 16 माइनस। बेटा ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बेटा, ये बताइए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बचा क्या प्लस 2y, माइनस 16 प्लस 7 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2y प्लस 9। तो -2 कॉमन कर लीजिए और y माइनस 9/2, क्लियर ना। अब हमने क्या बताया हुआ है, x माइनस 4 को आप कैपिटल X मान लीजिए और y माइनस 9/2 को आप कैपिटल ऑफ Y मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2y, क्लियर। तो अब आप किससे कंपेयर कीजिएगा बताइए जरा हमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay से आप कंपेयर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कीजिएगा ना। इट मीन्स -4a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो a इक्वल्स टू आया, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए आपका वर्टेक्स क्या होता है बेटा, a 0 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। x की जगह क्या बेटा माने x माइनस 4, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। y की जगह क्या माने आप लोग बेटा, y माइनस 9/2 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 9/2। वर्टेक्स इज 4 एंड 9/2। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है। अब वर्टेक्स आ गया, सिमिलरली हम लोग फोकस भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फोकस, अब ये कौन सा पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का पैराबोला हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए फोकस हो जाता है 0 एंड -a। फोकस क्या हो जाता है 0 एंड -a। टेबल हमने दिया हुआ, उस टेबल में देख लीजिएगा, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस ऑफ a। x हमारा क्या है बेटा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4। y की जगह बेटा क्या है, y माइनस 9/2। a क्या निकला है 1/2, क्या माइनस a, तो माइनस ऑफ 1/2। y इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, यानी कि 2। फोकस इज 4 एंड 2, क्लियरली। इस तरह से क्वेश्चन बेटा सॉल्व होता है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ के बताइए, बताइए मैं बता। क्या पूछ रहे हो, फोकस ऑफ लास्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू 4, करेक्ट। देखना है तुम्हें फिर से क्या, ये देखो फोकस ऑफ लास्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 4, y फोकस क्या होता है 0 और -a।
ए यहाँ बेटा क्या निकला, हाफ ना, ओ 4 होगा, 8/2 4 होगा, गुड गुड गुड, 8/2 ये 4 होगा, गुड बेटा, राइट, हमने सोचा वो 4 हो जाएगा, 9 - 8, गुड बेटा, सही बात, क्लियर, 4 4 आपका फोकस, 9 - 1 8 हो जाएगा, 8/2 4, गुड, अच्छा ध्यान दिलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फोकस ऑफ पैराबोला y² - x - 2y + 2 = 0। ऑप्शन ए 5/4 1, ऑप्शन बी 1/4 0, ऑप्शन सी 1 1, ऑप्शन डी नन। बताइए आप सभी लोग। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन सी एक बार चेक कर ले बेटा। बी 1/4 0, सॉल्यूशन ढूंढते, y² - 2y - x + 2 = 0। अगर इसको बेटा अगर फॉर्मेट में लिखोगे तो y - 1² = x - 1 होगा। हम ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट बेटा। तो हम y - 1 को क्या मानेंगे, कैपिटल Y, x - 1 क्या मान लेंगे, कैपिटल X, y² = x। कंपेयर कीजिएगा तो 4a = 1 तो a = 1/4। और फोकस हमारा क्या होता है बेटा, हम सभी को पता है फोकस हमारा क्या हो जाएगा, a 0, स्टैंडर्ड पे रहा है, यानी कि a करेक्ट आंसर है। x = a एंड y = 0। x की जगह क्या है, x - 1, a क्या है 1/4, तो x = 1 + 1/4 दैट इज 5/4 एंड y = 0, y की जगह y - 1, y = 1, फोकस इज 5/4 and 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनी डाउट एनीवन? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर ऑफ कोनिक x² + 6x - 6y + 2xy + 4 = 0। Find the center of conic x² + 6x - 6y + 2xy + 4 = 0। इसके मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया था। बेटा कंपेयर कीजिए ना, आपका पैराबोला क्या होता है, y² = 4ax होता है ना। जब कंपेयर कीजिएगा, यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है 4a, सो दैट 4a = 1 ना बेटा। कंपेयर किया हम लोगों ने, इसको हमने कंपेयर किया y² = 4ax से।
सो दैट यहाँ x की कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x की कोफिशिएंट 4a है, सो दैट 4a इक्वल्स टू 1। अब मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको सेंटर निकालने को बताया था, तो सेंटर निकालने के लिए बेटा हमने क्या बताया था, एक बार डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मानते हुए, एक बार डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मानते हुए, दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर दो, वो आपका सेंटर हो जाएगा। नहीं तो आपके पास मैंने फॉर्मूला दे ही चुका है, डायरेक्ट सेंटर फाइंड करने के लिए HF माइनस BG अपॉन AB माइनस HS स्क्वायर। क्लियर? देखिए एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2x, 6x का 6, 6y का 0 क्योंकि y कांस्टेंट है, प्लस 2y इक्वल्स टू 0 नंबर फर्स्ट, क्योंकि 4 भी हमारा कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट, अगर x कांस्टेंट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 6x का 0, 6y का माइनस ऑफ 6 प्लस, अब देखिए x कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 4। क्लियरली? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है हमें बताइए, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा तैयार रखिएगा। क्लियर ना? यस करेक्ट, 3 माइनस 6 करेक्ट, तो डायरेक्ट दिख ही रहा है ना, इट मींस 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y इक्वल्स टू -6, सेंटर इज 3 -6। हम यही आपको कौन से डेल्टा s अपॉन डेल्टा ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड एक बार डेल x अपॉन डेल ऑफ y इक्वल्स टू 0, ये करना है टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। ये फॉर्मेट हमेशा जेई मेन तक के क्वेश्चन में आते हैं। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए फटाफट, नहीं ना? अब चलते हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट फॉर। क्लियर ना? टेंजेंट के बारे में हम सभी को पता है, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग लाइन। मान लो अगर देखिए टेंजेंट पे आते हैं हम लोग। टेंजेंट के बारे में आप सभी को पता है, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग लाइन व्हिच टचेस द कोनिक एट ए सिंगल पॉइंट। अब देखिए अगर ये आपका पैराबोला है, अगर हम समझ रहे हैं ये पॉइंट हमारा P है, x1 y1, that is the tangent, PT is the tangent, tangent is a line which touches the parabola at a single point। यानी इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे, tangent is a line, is a limiting line which touches parabola
एट ए सिंगल पॉइंट। करेक्ट ना? क्लियर? तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ते हैं, पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट वाला फॉर्मेट हमारा है पॉइंट फॉर्म। क्लियर? इसमें आप देख लीजिएगा, हम आपको सारा टेबल की तरह लिखा देंगे। ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड इधर हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट फॉर्म यानी एट द पॉइंट ऑफ x1 y1। फर्स्ट फॉर्मेट है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इनका बेटा टेंजेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, y1 इक्वल टू कोफिशिएंट हाफ कीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है 4a, उनकी हाफ क्या हो जाएगा 2a इंटू एक्स प्लस x1। गॉट इट? समझ में आया ना बेटा? सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इनका हो जाएगा y1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2a इंटू एक्स प्लस x1। थर्ड फॉर्मेट है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो देखिए इनका फॉर्मेट हो जाएगा x1 इक्वल टू 2a इंटू वाई प्लस y1। नंबर फोर्थ है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। याद रखिएगा x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2a इंटू वाई प्लस y1। रफली दिमाग में आप यही रखिए, ये फॉर्मेट रफली आप दिमाग में क्या रखिए, कोई भी दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, हमेशा ध्यान रखिए y को रिप्लेस कर दीजिएगा y इंटू y1 से। जैसे हम लोग सर्किल में करते थे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करते थे, और 2hxy वाले को हाफ करते थे, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या 4a, 2a इंटू एक्स प्लस x1। हमेशा आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 16x at the point 4,8 at the point 4,8। बताइए, find the equation of tangent to the parabola y square is equal to 16x at the point of 4,8। हमारे पास फॉर्मेट क्या है, y square is equal to 16x। y की जगह क्या आ जाएगा बेटा y1। देखिए y square is equal to 4x, क्या y1 is equal to 2a into x plus x1। x का कोफिशिएंट यहाँ 4a था, उनकी हाफ आई बाहर ना, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बेटा 16, 16 का हाफ क्या होता 8 इंटू एक्स प्लस x1। ध्यान रखिएगा हमेशा 2a नहीं होता है, हमेशा x का कोफिशिएंट यहाँ क्या बेटा 4a, यहाँ उनकी हाफ होगी। इट मींस अब यहाँ देखिए y1 की वैल्यू क्या 8, y इंटू 8 इक्वल 8 इंटू एक्स प्लस 4। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, 8y इक्वल टू 8x प्लस 32। अगर 8 कॉमन कर लिया जाए y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है बतलाइए, बेहिचक बोलिए। If anyone any doubt, please better tell me। किसी को कोई डाउट? अगर है तो बतलाइए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y squared equal to minus 8x at minus 2, 4।
at the point of -2, 4. फटाफट दीजिए सॉल्यूशन। फॉर्मेट हम सभी को पता है। क्या है आपका y² इक्वल टू -8x। तो ये बेटा क्या होगा y1 इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस x1 होगा। x का कोफिशिएंट क्या है 8 का हाफ क्या होता है 4। तो y1 हमारे पास क्या है 4। y1 इंटू 4 इक्वल टू -4 इंटू एक्स। x1 क्या है -2। तो 4y इक्वल टू -4x प्लस 8 यानी कि 4x प्लस 4y इक्वल टू 8 x प्लस y इक्वल टू 2। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन। करेक्ट बेटा। सिंपल फॉर्मेट है, फॉर्मूला पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x² इक्वल टू 2x at the point 2 2 at the point 2 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या है x² इक्वल टू 2x। ये क्या हो जाएगा x1 इक्वल 2 का 1 यानी सॉरी ये y होगा x² इक्वल टू 2y। ये y हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस y1। तो x इंटू 2 इक्वल्स टू y प्लस 2 यानी 2x इक्वल्स टू y प्लस। गॉट इट। करेक्ट बेटा y इक्वल टू 2x माइनस 1। हाफ किए ना बेटा। 2 का हाफ क्या आया 1 ही आया ना, किए ना हाफ। यहाँ इक्वेशन था आपका x² इक्वल टू 2y। तो यहाँ x1 y का कोफिशिएंट क्या है 2 का हाफ क्या 1 आया ना 1 इंटू वाई प्लस y1। हाफ तो करना ही है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। हाफ तो हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x² इक्वल टू -16y at 8 -4। सॉल्व कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x² equals to -16y at the point of 8 4। फॉर्मेट आपको दिए हुए आंसर बतलाइए फटाफट।
देखिए अब इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ 16y, ये हो जाएगा x1 इजकल टू माइनस हाफ 8y प्लस 5, करेक्ट। x इंटू x1 क्या है 8 इक्वल टू माइनस 8 इंटू y माइनस 4, 8x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8y प्लस 32, 8x plus 8y equals to 32. So x plus y equals to 4. It is the answer. Good बेटा। अब बताओ टेंजेंट वाले कंडीशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो बतलाइए। जो अब ये पॉइंट फॉर्म हो गया, अब इसमें बता आपका स्लोप फॉर्म बचा, पैरामेट्रिक फॉर्म बचा, इन सभी फॉर्मेट में बचा, उन सभी पे भी हम लोग काम करेंगे। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y square plus 4y plus 4x plus 2 equals to 0, y square plus 4y plus 4x plus 2 equals to 0. Option A, x equals to -1, B, x is equal to 1, C, x is equal to -3/2, and D, x is equal to 3/2. सॉल्व करो बेटा फटाफट। डी बेटा करेक्ट आंसर। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करा के आंसर दे सकते हो डायरेक्टली, करेक्ट ना। देखिए इक्वेशन आपका है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4x, तो इसकी कॉपी सॉरी 4y, 4 का क्या होगा 2, यानी प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये कन्वर्ट हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 2, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो x माइनस हाफ। क्लियर, आंसर इज डी बेटा, यही ना। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है हम चेक कर लेंगे, ये हो जाता है x इक्वल टू a, क्लियर ना। तो x की जगह क्या होगा x माइनस हाफ इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2, आंसर इज राइट। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा।